and that is of holding of the breath. श्वास को रोक करके कैसे रखना, that is important. तो हमने क्या किया अभी तक, श्वास लिया और श्वास छोड़ा, वो हो गया ब्रीदिंग. बट प्राणायाम का मतलब है प्राण प्लस आयाम. आयाम का मतलब टू मैनेज, टू कंट्रोल. तो आयाम का मतलब, आयाम को क्या करना है, आयाम मतलब श्वास को रोक करके रखना. वी हैव टू होल्ड द ब्रेथ इनसाइड द लंग्स. कैसे करना, आप स्क्रीन की तरफ देखिए. श्वास लेना पेट में, श्वास लेना सीने में, ठीक है. फिर कुछ देर तक फॉर सम टाइम वी होल्ड द ब्रेथ. श्वास को अंदर अपने लंग्स के अंदर रोक करके रखना, ठीक है, जितना संभव. उसमें 4 सेकंड हमने लिखा है, बट आपको 3 सेकंड रोक सकते हैं तो 3 सेकंड रोकिए. आप 6 सेकंड रोक सकते हैं तो 6 सेकंड रोकिए, ठीक है. बट एक कोई फॉर्मूला लगाइए, राइट. ऐसा मत कीजिए कि हाँ मैं ज्यादा रोक सकता हूँ. तो so use one formula, stick to one formula, 1:1:1. ओके. फिर क्या करना, धीरे धीरे सीना खाली करना, धीरे धीरे पेट खाली करना. सो श्वास लेना, श्वास को रोक करके रखना और श्वास छोड़ना. दिस इज प्राणायाम. ये है कुंभक. श्वास को रोक करके रखने की जो क्षमता है, राइट. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इफ वी आर एबल टू होल्ड आवर ब्रेथ, श्वास को हमने रोक करके यदि रखा, हम रख सके श्वास को, तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है. आवर पावर टू होल्ड द ब्रेथ इंक्रीजेस. कि हमारी इम्यून, तो वही तो हमको चाहिए. व्हाट वी वांट आवर मोर ऑक्सीजन. वो फायदा हो गया, ऑक्सीजन ज्यादा लेने लग गए. और दूसरा फायदा ये हो गया कि हम श्वास को नियंत्रण में लाना सीख रहे हैं स्लोली, राइट. उसके साथ डोंट ट्राई टू गो ओवरबोर्ड. चलो भाई मैं अभी आज से 10 राउंड करता हूँ, कोई जरूरत नहीं है. 2 राउंड कीजिए, थोड़ा रुकिए, अच्छा लगा तो तीसरा राउंड कीजिए, फिर 2 दिन के बाद चौथा कीजिए, 5वां कीजिए. धीरे धीरे क्षमता बढ़ाइए, राइट. आज ही सब कुछ करना चाहिए ऐसी आवश्यकता नहीं है. आप सीख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाइए. नहीं तो इमीडिएटली क्या होता है, अरे नहीं यार वो बहुत कठिन है, फिर आपका मन छोड़ देगा उसको. बोला नहीं वो इट इज नॉट पॉसिबल. क्यों? बिकॉज वी डिड नॉट फॉलो द सिस्टम. वी ट्राई टू ओवरडू. कभी मत करना ऐसे चीजें. नेवर फाइट विथ योर बॉडी, नेवर फाइट विथ योर सिस्टम. डू टू योर कैपेसिटी. जितनी अपनी क्षमता है, थोड़ी सी क्षमता रोक लीजिए अपने पास. 70-80% क्षमता है, वहां तक कीजिए और फिर वापस आ जाइए, रुक जाइए, रिलैक्स कीजिए, फिर से दोबारा कीजिए सेकेंड राउंड. तो क्या करना अपने को, श्वास लेना, श्वास को रोक करके रखना, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना. लेट्स डू दैट. तो धीरे आप देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं. हमारा जो ब्रीदिंग था 1 मिनट में 15, वो धीरे धीरे 8 पर आ गया, फिर और 4 पर आ जाएगा, ठीक है. और इसके बाद में और एक टेक्निक है, वो हम लोग नहीं करेंगे अभी. वो है श्वास छोड़ने के बाद दूसरा श्वास रहने से पहले वहां पे भी एक पॉज लेना है. दैट इज द फुल लंग ब्रीदिंग, दैट इज द फुल योगिक ब्रीदिंग. सो एक अंतर कुंभक, श्वास को हमने लंग्स में रोक करके रखा, और एक बाह्य कुंभक, श्वास छोड़ने के बाद दूसरा श्वास लेने से पहले हमने एक लंबा पॉज ले लिया. सो हमारा श्वसन विल बिकम अबाउट 3 पर मिनट. हमारी पूरी सिस्टम शांत हो जाएगी, हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, हमारे सारे ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन होने लग जाएंगे. ओके, एक बार करते हैं, अनुभव कीजिए. एंड आई थिंक दैट विल रियली हेल्प ऑल ऑफ अस. चलिए. सो श्वास लेना, श्वास को रोक करके रखना और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना. 3 स्टेप करेंगे, चौथा स्टेप हम आज नहीं करेंगे. ओके. सो तैयार हो जाइए.
एक बार मैं करके दिखाता हूँ। श्वास लेना, पेट फुला करके, 1 2, सीने में श्वास भैया लेना, 3 और 4, और अब श्वास को रुक करके रखें, 1 2 3 4। धीरे धीरे अभी सीना खाली करेंगे, 1 2, पेट खाली करना, 1 2, रिलैक्स करना। इनहेल, होल्ड योर ब्रेथ, जेंटली एक्सहेल। 3 काम करेंगे, ठीक है। 4 4 4 सेकेंड या 5 5 5 सेकेंड, 15 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, जो भी हो सके। whichever is comfortable to you, please do it, right? चलिए, get ready। सारा ध्यान अपना अपने ब्रीदिंग के ऊपर, अपने पेट के ऊपर, अपने सीने के ऊपर सारा हमारा फोकस। अभी बाकी बातें छोड़ दीजिए। डीप ब्रीदिंग जो हम सीख रहे हैं उसमें अपना मन लगाइए। Try and get your attention to the breathing cycle, और ध्यान में रखिए अपने को करना क्या क्या है। So take a deep breath, पेट फुलाइए, श्वास लीजिए, 1 और 2, सीने में भरिए श्वास, 3 और 4, श्वास को रोक करके रखना, 1 2 3 और 4। धीरे धीरे सीना खाली करेंगे, 1 2, धीरे धीरे पेट खाली करेंगे, 1 2, रिलैक्स। वेरी चलिए, सब इसका क्या फायदा होगा, डीप ब्रीदिंग का क्या फायदा होगा। हमारे को वी हैव गॉट एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नाउ। हमने ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन दिया, वो हमारे ब्रेन के काम में आएगा। हमारी सारे इंद्रिय, हमने कहा प्रसन्न इंद्रिय आत्मा मना, राइट। तो मन प्रसन्न हो गया, इंद्रिय प्रसन्न हो गए, ठीक है। फिर अभी दवाई की आवश्यकता है क्या, आप सोचिएगा। सो इसका और एक बहुत अहम बात है कि हमारे जो सिस्टम है, राइट, नीचे आप देखेंगे ये सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है। सो सिंपैथेटिक मतलब हमारे को उत्साहित करने वाली सिस्टम, एक्सेलरेटर। जब हमको जल्दी जल्दी काम करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा लेट हो गया तो क्या गाड़ी थोड़ी फास्ट चलाते हैं, तो क्या करना पड़ता है, थोड़ा जल्दी तैयार हो जाते हैं, थोड़ा फटाफट जो भी है करना करते हैं, चल पड़ते हैं, निकल। जब हम रिलैक्स करते हैं तो क्या करते हैं, जब हम पहुंच गए कोई जहाँ पे जाना था मीटिंग के लिए, या अभी कहीं जाना नहीं है पर जो भी है तो जाना था, तो क्या होता है, चलो अभी रिलैक्स कर लो, हाँ पहुंच गए मीटिंग में, सब सब ठीक है, जो भी करना था पहुंच गए, देन यू विल रिलैक्स। तो जब मीटिंग में आप पहुंच गए, सो आर यू गोइंग टू अगेन do in an excited mode, will you be in an excited mode? No, because you have done your job, जो करना था वो हो गया, फ्लाइट पकड़नी थी, एयरपोर्ट पहुंच गए, अभी वहां पे क्या आपको उछल कूद करना है, जरूरत नहीं है, करेक्ट। सो ऑल दैट acceleration you did for a purpose. When the purpose is served, you will quieten down, you will calm down, okay। तो यही होता है अपने सिस्टम के साथ। जब हमको जल्दी तैयार होना है या हमको कोई जल्दी काम करना, अरे वो जल्दी करो, अरे वो भेजना है 10 बजे से पहले, तो देन वी विल डू दिस। जब काम हो गया, चलो भाई थोड़ा सा, हाँ अभी कुछ जो सुबह का काम बचा था वो कर लेंगे, राइट। सो आफ्टर यू फिनिश द वर्क यू विल स्टार्ट टू टेंड टू रिलैक्स। यही हमारा सिस्टम काम करता है। सो वन इज अ सिंपैथेटिक सिस्टम जो एक्सेलरेटर का काम करता है। हमारे गाड़ी में जो एक्सेलरेटर होता है, गाड़ी को तेज चलाता है, वो है सिंपैथेटिक सिस्टम। और गाड़ी को जो ब्रेक लगाता है, जो एक्सेलरेशन से पैर निकाल लेते हैं हम लोग काम होने के बाद में, तो दैट इज अवर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सो ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है आपका डायफ्राम। ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है आपकी वेगस नर्व। उससे क्या होता है, वो HRV लिखा है वहां पे, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी।
ओके, तो आपके हार्ट बीट्स का जो मूवमेंट है, हार्ट बीट्स का जो सिंक्रोनाइजेशन है, वो अच्छा होता है। आप यदि आपके स्क्रीन में ये थर्ड पॉइंट देखिए आप, ओके, वो लिखा है 35, 10 और 55। तो ये हमारे यहाँ पे एक HRV मशीन है। आई यूज दिस मशीन फॉर कोहेरेंस टेक्निक, कि आपके हार्ट रेट वेरिएबिलिटी कितनी है आप पता कर सकते हैं। कुछ 1 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपका हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है। और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी 60 के ऊपर होनी चाहिए। दैट मीन्स द गैप बिटवीन द सिस्टोल एंड द डायस्टोल, ओके, जो उसका रिदम है, उसके बीच में जो फेज है, और उसका काम है वो सिंपैथेटिक सिस्टम को, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करना, नर्वस सिस्टम को शांत करना। तो ये वेगस सिस्टम के ऊपर बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है। आपको जिनको इंटरेस्ट है वो पढ़ सकते हैं। ओके, सो क्या किया हमने, एक सिंपल टेक्निक में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई और हमारे नर्वस सिस्टम को हमने शांत किया, मन को शांत किया। ठीक है, आई थिंक यही तो हमको चाहिए था। इससे ज्यादा we did not want any other things to do.